पाठ 5 दांतों की देखभाल। आज हम पाठ 5 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है दांतों की देखभाल। मंजरी बहुत प्यारी लड़की थी। वह कक्षा 2 में पढ़ती थी। वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाती थी तथा सबसे मधुर व्यवहार करती थी। फिर भी कक्षा के बालक उससे दूर दूर रहते थे। जानते हो क्यों? उसके मुंह से बदबू आती थी। उसके दांतों में भी दर्द रहता था। तभी तो वो अक्सर अपना एक हाथ मुंह पर रखे रहती थी। तो मंजरी के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि मंजरी एक बहुत प्यारी लड़की थी और वो सभी से बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन फिर भी लोग उससे दूर रहते थे। यानी कि जो बाकी के कक्षा में पढ़ने वाले जो बाकी के बच्चे हैं, वो उससे दूर रहते थे। दूर इसलिए रहते थे क्योंकि उसके मुंह से बदबू आती थी, उसके दांतों में भी दर्द रहता था और इसीलिए वो अपना एक हाथ हमेशा अपने मुंह पर रखती थी। कभी कभी तो मंजरी के पास खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। उसकी सहेलियां भी उससे दूर रहती थीं। वह सब देखती रहती थी। उसे दुख भी होता था, परंतु वह क्या करती। कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता कि उसके आंसू निकलने लगते थे। मंजरी के पास जो है कभी कभी तो खड़ा रहना भी मुश्किल होता था क्योंकि उसके मुंह से बदबू आती थी और उसकी जो सहेलियां थी वो भी उससे दूर रहती थी। ये सब उसके साथ जब होता था तो उसे बहुत दुख होता था, लेकिन वो क्या करती, क्योंकि कभी कभी तो उसे उसके दांतों में इतना दर्द होता था कि वो रोने लगती थी, यानी कि आंखों से आंसू आ जाते थे। एक दिन मंजरी प्रातः काल से ही रो रही थी। उसके दांतों में बहुत तेज दर्द था। वह विद्यालय नहीं गई थी। उस दिन वह अपनी माताजी के साथ डॉक्टर अंकल के क्लिनिक पर गई। तो एक दिन जब सुबह उसके दांतों में बहुत दर्द होने लगा, तो उस दिन वो विद्यालय यानी कि स्कूल नहीं गई और अपनी माताजी के साथ जो है डॉक्टर के क्लिनिक पर गई। डॉक्टर अंकल मंजरी को देखकर मुस्कुराए। मंजरी ने डॉक्टर अंकल को नमस्ते की और बैठ गई। माँ ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मंजरी के दांत में दर्द है, यह सुबह से रो रही है। तो जैसे ही वो क्लिनिक पर गई, उसने डॉक्टर को नमस्ते किया और बैठ गई। और जो डॉक्टर हैं वो भी उसे देखकर मुस्कुराए। और मंजरी की जो माताजी हैं उन्होंने डॉक्टर से कहा कि इसके दांत में बहुत दर्द है और इसीलिए ये सुबह से रो रही है। डॉक्टर साहब ने मंजरी को देखा और उसे केबिन में ले जाकर एक बड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। उन्होंने तरह तरह से मंजरी के दांतों की जांच की। डॉक्टर ने कहा, मंजरी, तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं। क्या तुम रोज दांत साफ नहीं करती हो? तो बाद में जो है डॉक्टर साहब ने मंजरी को अपने केबिन में ले गए और एक बड़ी सी कुर्सी जो होती है पेशेंट्स के लिए, उस पर उनको बैठा दिया और उन्होंने उनके दांतों की जांच की। और दांतों की जांच करने के बाद उन्होंने मंजरी से कहा कि तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हैं, तो क्या तुम रोज़ अपने दांत साफ नहीं करती? उसकी माँ बोली, डॉक्टर साहब, यह रोज़ दांत साफ नहीं करती, बहुत कहने पर ही दांत साफ करती है। तो जब डॉक्टर साहब ने मंजरी से कहा कि तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं और तुम क्या रोज़ अपने दांतों को साफ नहीं करती, तब उसकी माताजी ने कहा कि जी हाँ, ये रोज़ अपने दांत साफ नहीं करती है और बहुत अगर हम उससे कहें तभी जाकर वो अपने दांतों को साफ करती है। डॉक्टर बोले, कीड़ा लग जाने से इसके दांतों में दर्द है। मैंने दवाई लगा दी है और कुछ दवाइयाँ बाजार से मंगवा लेना, परंतु यह ध्यान रहे कि दिन में 2 बार दांत अवश्य ही साफ करने होंगे, नहीं तो यह रोग बढ़ सकता है। तो डॉक्टर ने कहा कि दांतों में जो है कीड़ा लग गया है और उसकी वजह से दांतों में बहुत दर्द है। उन्होंने दवाई लगाई और कुछ दवाइयाँ जो हैं वो बाज़ार से मंगवाने को कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि दिन में 2 बार दांतों को ज़रूर साफ करना चाहिए, वरना रोग बढ़ सकता है। दांतों का स्वास्थ्य व मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा शरीर के पोषण हेतु भोजन नहीं खाया जा सकता। दांतों की मजबूती के लिए फल तथा कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। दूध पीना दांतों के लिए बहुत गुणकारी होता है। बोलो मंजरी, अब तुम क्या करोगी? तो डॉक्टर साहब ने कहा
कि हमें अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन करना जो ज़रूरी है बहुत, तो अगर दांत नहीं होंगे या दांत खराब होंगे तो हम भोजन कैसे कर पाएंगे। और दांतों के लिए हमें कच्ची सब्जियां, फल और दूध पीना भी बहुत ज़रूरी है। तो मंजरी अब तुम क्या करोगी? तो मंजरी मुस्कुराई और बोली कि मैं दिन में 2 बार दांत साफ करूंगी, रोज दूध पिया करूंगी, कच्ची सब्जियां और फल भी खाऊंगी। फिर तो मेरे मुंह में बदबू और दांतों में दर्द नहीं होगा ना डॉक्टर अंकल। तो जब डॉक्टर अंकल ने उसको समझाया कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और दांतों को दिन में कम से कम 2 बार साफ करना चाहिए, तो मंजरी मुस्कुराने लगी और उसने कहा कि वो भी ऐसा ही करेगी, बिल्कुल दिन में 2 बार दांत साफ करेगी और सभी जो चीज़ें दांतों के लिए अच्छी हैं वो खाएगी, जैसे कि फल, सब्जियां और दूध भी पिएगी। और फिर तो उसके मुंह से बदबू नहीं आएगी ना। तो इस चैप्टर में हमें यही कहा गया है कि दिन में कम से कम 2 बार हमें दांतों को साफ करना चाहिए और दांतों की स्वस्थता के लिए हमें फल खाने चाहिए, कच्ची सब्जियां खानी चाहिए और दूध भी पीना चाहिए। तो शब्दार्थ में है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का मतलब होता है रोज़ाना। मधुर का मतलब होता है सबको अच्छा लगने वाला। प्रातःकाल का मतलब है सवेरे का समय। अवश्य मतलब ज़रूर। और पोषण का मतलब होता है बढ़ाना और पालना। प्रश्न पहर क सही कथन के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए। तो सबसे पहले है मंजरी के दांत बहुत गंदे थे, तो ये एक सही कथन है। नंबर 2, मंजरी रोज ब्रश करती थी, ये एक गलत कथन है क्योंकि वो अपने दांत साफ नहीं करती थी। नंबर 3, मंजरी के दांतों में कीड़ा लग गया था, तो ये सही कथन है। नंबर 4, दूध पीना दांतों के लिए बहुत गुणकारी होता है, तो दूध तो दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। नंबर 5, दांतों की मजबूती के लिए कच्ची सब्जियां और फल खाने चाहिए, तो ये भी एक सही कथन है। सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। नंबर 1, मंजरी डॉक्टर के क्लिनिक पर किसके साथ गई थी? तो मंजरी डॉक्टर के क्लिनिक पर अपनी माता के साथ गई। नंबर 2, मंजरी ने डॉक्टर से कहा कि वह दिन में दांत साफ करेगी, तो कितनी बार दांत साफ करेगी? 1 बार, 2 बार या 3 बार? तो 2 बार। नंबर 3, मंजरी विद्यालय में सबसे व्यवहार करती थी, कैसा व्यवहार करती थी? समान, कटु या मधुर? तो वो सबसे मधुर व्यवहार करती थी। भाषा बोध क देखिए और जोड़े बनाइए। तो यहाँ पे हमें जो शब्द दिए गए हैं उनको सही शब्द से जोड़ना है। सबसे पहले है लड़का, तो लड़का जो शब्द है उसको हम जोड़ेंगे लड़की से। नेक्स्ट है पापा, तो पापा के साथ क्या आएगा? पापा के साथ आएगा मम्मी। फिर है पिता, पिता के साथ माता। भाई के साथ बहन। नाना के साथ नानी और दादा के साथ लास्ट में आ जाएगा दादी। ख बहुवचन लिखिए, तो हमें यहाँ पर इनके बहुवचन लिखने हैं। जैसे गधा, तो गधा का बहुवचन होगा गधे, घोड़ा का घोड़े, मुर्गी का मुर्गियाँ, कुत्ता का बहुवचन होगा कुत्ते, चूहा का चूहे और बकरी का बकरियाँ। आओ सीखें क आपके नगर में अनेक प्रकार की बीमारियों का उपचार करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर कार्य करते हैं। दिए गए रोगों के दो दो विशेषज्ञों के नाम लिखिए। तो हमारे जो शहर है, यानी कि हम जहाँ रहते हैं, तो हमारे शहर में बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो अलग अलग बीमारियों के लिए इलाज करते हैं। जैसे कि दांतों के लिए हम किसके पास जाते हैं? डेंटिस्ट के पास। ठीक है। तो वैसे ही आँखों की प्रॉब्लम के लिए हम किसके पास जाते हैं? आई स्पेशलिस्ट के पास। ठीक है। तो ऐसे ही जो डॉक्टर्स के नेम्स हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। सबसे पहले आपको 2 डेंटिस्ट के नेम लिखने हैं। उसके बाद आपको
नेत्र रोग विशेषज्ञ यानी कि आँखों के जो डॉक्टर हैं उनके नाम लिखने हैं। और लास्ट में है हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उन डॉक्टर्स के नाम आपको यहाँ दो दो नाम कहीं से ढूंढकर लिखने हैं।